क्या जगन्नाथ जी ने बचाई डोनाल्ड ट्रंप की जान? क्या रथ यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या है पवित्र कनेक्शन? दोस्तों, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोली चली। इस हमले में एक गोली उनके दाहिने कान को चीरती हुई निकल गई और वो लहूलुहान हो गए। अगर ये गोली आधा इंच भी सर की तरफ जाती तो ट्रंप की ऑन द स्पॉट मौत हो सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इस चमत्कार के पीछे की वजह भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि रथ यात्रा की अवधि के दौरान ट्रंप पर जगन्नाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हम आगे बताएंगे कि ट्रंप पर जगन्नाथ जी की कृपा क्यों रहती है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बात 48 साल पहले 1976 की है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन न्यूयॉर्क शहर में पहली रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को जमीन पर उतारने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में परेड की अनुमति मिलना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। इसकी मंजूरी मिलना नाको चने चबाने जैसा माना जा रहा था। फिर रथ यात्रा के लिए रथ भी बनाना था, जिसके लिए एक बड़ी जगह की जरूरत थी। इतनी बड़ी जगह ढूंढना और पाना आसान नहीं था। इस्कॉन के लोगों ने न्यूयॉर्क के कई नेताओं और उद्योगपतियों के घर जाकर इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तभी उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप मददगार बनकर सामने आए। उस वक्त 30 साल के डोनाल्ड ट्रंप एक उभरते हुए रियल एस्टेट टाइकून थे। इस्कॉन के भक्त महाप्रसादम की टोकरी और एक गिफ्ट पैक लेकर डोनाल्ड ट्रंप के घर पहुंचे। उन्होंने ट्रंप के सेक्रेटरी को प्रसाद और गिफ्ट देकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पत्र सौंप दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि इस तरह के प्रस्ताव को टाल दिया करें, लेकिन जब सेक्रेटरी प्रसाद और पत्र लेकर ट्रंप के पास पहुंचा तो ट्रंप ने पहले पत्र पढ़ा और फिर प्रसाद खाया। उसके बाद वो सेक्रेटरी भक्तों के पास वापस आया और कहा कि ट्रंप ने पत्र पढ़ने के बाद और प्रसाद का स्वाद देने के बाद उनके प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस तरह ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए अपना ट्रेन यार्ड मुफ्त उपलब्ध कराकर इस्कॉन और कृष्ण भक्तों की आधी परेशानी दूर कर दी। फिर उन्होंने 5th एवेन्यू में रथ यात्रा के लिए मंजूरी पाने में भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मदद से न्यूयॉर्क में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा पूरी साज सज्जा के साथ भव्य तरीके से सफलतापूर्वक निकली। रथ यात्रा के बाद इस्कॉन के पुजारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब आशीर्वाद दिया था और कहा था कि भगवान जगन्नाथ आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। दुनिया भर में फैले इस्कॉन के लोग डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए आभार जताते हैं। अब जब पूरी दुनिया में कई जगह 9 दिवसीय रथ यात्रा निकल रही थी, उसी समय ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए। इस्कॉन के लोग इसे ट्रंप पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बता रहे हैं। इस्कॉन मंदिर कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने तो अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया कि केवल भगवान जगन्नाथ की वजह से आज ट्रंप जिंदा हैं। ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये भगवान ही थे जिन्होंने मरने से बचाया। मैं ठीक उसी पल मुड़ा जब उसने गोली चलानी शुरू की। ये बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक। मैं सच में यहाँ नहीं होता और ये एक चमत्कार है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रशंसक रहे हैं। फरवरी 2020 में जब ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था। उस वक्त भाषण के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा था कि जैसा कि महान धार्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब मैं किसी भी इंसान के सामने आकर खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उस वक्त मैं खुद को मुक्त पाता हूँ। दोस्तों, जैसे लोग अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बता रहे हैं, कहा जाता है कि उसी तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर हनुमान जी की कृपा है। बराक ओबामा हनुमान जी के बड़े भक्त भी हैं। इतने बड़े भक्त कि वो उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। उनके मुताबिक वो जब भी थका हुआ या परेशान महसूस करते हैं तो बजरंगबली की मदद लेते हैं।
2016 में एक YouTube इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी जेब में क्या क्या रखते हैं, तब उन्होंने कई चीजें निकाली। उन्होंने जेब से पोप फ्रांसिस से मिली मनकों की माला और एक भिक्षु से मिली बुद्ध की मूर्ति निकाली और आखिर में उन्होंने हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति भी निकाली। उसके बाद ओबामा ने कहा कि मैं उतना अंधविश्वासी नहीं हूँ कि ये सारी चीजें अपने पास ही रखूं, फिर भी हनुमान जी की मूर्ति मैं साथ रखता हूँ। जब मुझे थकान महसूस होती है या परेशान हो जाता हूँ तो मैं अपनी जेब में हाथ डालकर कह सकता हूँ कि मैं इस चीज से मुसीबतों से पार पा लूंगा। दोस्तों, वर्तमान काल में सनातन धर्म और उसके देवी देवताओं की महिमा बड़ी तेजी से पूरी दुनिया को पता चल रही है। विदेशों में आम लोगों से लेकर बड़े कलाकार, खिलाड़ी और राजनेता तक सनातन हिंदू धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। इस्कॉन के अलावा कई संस्थाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथाओं का विदेशों में भी क्रेज बढ़ रहा है। ब्रिटेन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया की कथाओं के दौरान भी पर्ची निकालकर जिस तरह उन्होंने समस्याओं का समाधान किया, उससे विदेशी लोग चमत्कृत हैं। विदेशी लोगों पर सनातन हिंदू धर्म के प्रभाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।